अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी डाइपोल फोर्सेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स की पहली टाइप जो है वो दैट इज़ डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस से पहले आपको पूल का मतलब समझ आना चाहिए। पूल का मतलब होता है रीजन, या पूल का मतलब होता है जी साइड इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की साइड कह लें, किसी मॉलिक्यूल का रीजन कह लें, तो डाइपोल का मतलब होगा टू रीजन्स और टू साइड्स, दो साइड्स किसी मॉलिक्यूल में जनरेट हो। तो डाइपोल फोर्स का क्या मतलब हुआ? डाइपोल का मतलब वो टू रीजन्स इन अ मॉलिक्यूल, और दूसरे डाइपोल का मतलब वो टू रीजन्स इन अनदर मॉलिक्यूल विच विल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में जब तक दो रीजन्स मौजूद नहीं ना होंगे तब तक वो डाइपोल फोर्स को एग्जिबिट नहीं करेगा, तब तक वो डाइपोल फोर्स शो नहीं करेगा, तब तक डाइपोल फोर्स इसमें ऑपरेट नहीं करेंगे। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू क्रिएशन ऑफ टू पोल्स इन अ पोलर मॉलिक्यूल। किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में हमेशा याद रखिएगा डाइपोल फोर्सेस ऑलमोस्ट पोलर मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती हैं, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स में हमने ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड में छोटी क्लासेस में ये बात पढ़ी हुई है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड में देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में कोई इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस दो पोल्स जनरेट करने से बनती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी मॉलिक्यूल में होगा तो एक एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल के एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये डाइपोल किसी मॉलिक्यूल में इस तरह से जनरेट हो जाता है। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू क्रिएशन ऑफ टू पोल्स इन अ पोलर मॉलिक्यूल। एक तो डेफिनेशन हमने ये कर ली, दूसरी डेफिनेशन हम करते हैं इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के दरमियान और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान, एंड नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल फोर्स। क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल होगा और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का भी कौन सा डाइपोल होगा, तो दोनों के दरमियान जो नेगेटिव और पॉजिटिव की अट्रैक्शन होगी दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब डाइपोल किसी मॉलिक्यूल में क्यों बनता है? जब मॉलिक्यूल में डाइपोल आएगा तब डाइपोल फोर्स आएगी, अगर डाइपोल ही नहीं आएगा तो डाइपोल फोर्स भी नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल देखिए ना, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही एंड मौजूद है, पॉजिटिव एंड दोनों साइडों पे मौजूद है, तो डाइपोल क्रिएट ही नहीं हुआ। जब डाइपोल क्रिएट ही नहीं हुआ तो डाइपोल फोर्स ही क्रिएट नहीं होगी। तो डाइपोल क्रिएट होने की वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता था व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल इन अ मॉलिक्यूल, या हाउ डज अ डाइपोल इज क्रिएटेड इन मॉलिक्यूल। तो डाइपोल मॉलिक्यूल में किस तरह क्रिएट होगा? इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, बड़ी सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम डाइपोल के बारे में देते हैं HCl की है। HCl का मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव साइड है वो हाइड्रोजन है, HCl मॉलिक्यूल की जो नेगेटिव साइड है वो क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसके पास होगा? ऑब्वियसली क्लोरीन के पास होगा। तो इसका मतलब क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो डाइपोल बन गया, डाइपोल बनने से दूसरे मॉलिक्यूल में भी डाइपोल बना होगा और दोनों के डाइपोल का, एक डाइपोल का नेगेटिव दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। जो फोर्स जनरेट होगी यहाँ पर हम इसे डॉटेड लाइन से जाहिर करेंगे, जिससे डाइपोल फोर्स कहते हैं। हमने पढ़ा हुआ है ये वाली जो डाइपोल फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये कोवलेंट बॉन्ड से कमज़ोर होती है और इंतहाई कमज़ोर होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड से डाइपोल फोर्सेस कमज़ोर क्यों होते हैं? इसकी वजह भी याद सुन लीजिए आप कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसमें इलेक्ट्रॉनों की एज सच कोई शेयरिंग नहीं है, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है, वहाँ पे बॉन्ड भी मजबूत नहीं होगा। सो दिस इज़ जस्ट एन अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं वो अट्रैक्शन होती है, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एज सच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की से बनता है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कमज़ोर होगी।
इसको आप इस तरह भी जाहिर करते हैं कि डाइपोल एक मालिक्यूल HCl का ये और दूसरे HCl का डाइपोल ये, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और डाइपोल डाइपोल फोर्स को जनरेट कर दिया। इसी तरह डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है वो क्लोरोफॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हम जानते हैं CHCl3 होता है। तो ये जो 3 कलरिंग वाली साइड है क्लोरोफॉर्म की, दिस हैज़ बिकम अ नेगेटिव साइड ऑफ क्लोरोफॉर्म, नेगेटिव पोल ऑफ क्लोरोफॉर्म। और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन की साइड है, दिस इज़ अ पॉजिटिव पोल कह लीजिए कि क्लोरोफॉर्म का पॉजिटिव पोल है। ये नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है। तो ये वाला पॉजिटिव पोल दूसरे नेगेटिव पोल की तरफ से अट्रैक्ट होगा। तो नेगेटिव पोल ने, एक डाइपोल ने दूसरे डाइपोल के नेगेटिव पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट किया हुआ है। इस डाइपोल के नेगेटिव हिस्से ने दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव हिस्से को अट्रैक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स जनरेट हो गई। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जिसमें डाइपोल होने के बावजूद डाइपोल फोर्स नहीं एग्जिस्ट करती, डाइपोल डाइपोल फोर्स नहीं एग्जिस्ट करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड में हमें 2 डाइपोल्स नज़र आ रहे हैं। एक डाइपोल हमें ये वाला नज़र आ रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, एक डाइपोल इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान है। यहाँ पे कितने डाइपोल हैं? 2 डाइपोल्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स इतनी प्रोमिनेंट, हम इसकी बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इस डाइपोल ने इस डाइपोल का इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया। तो नेट डाइपोल फोर्स जो यहाँ पे होगी वो 0 होगी। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें डाइपोल है लेकिन डाइपोल डाइपोल फोर्स इसमें एग्जिबिट नहीं हो पाती, उसमें ऑपरेट नहीं करती ज़्यादातर। इसी तरह एसीटोन का मॉलिक्यूल है हमारे पास कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन में 2 पोल्स जनरेट होते हैं। कार्बन वाला पॉजिटिव पोल और ऑक्सीजन वाला हमारे पास यहाँ पे है जी नेगेटिव पोल। ये जो पॉजिटिव पोल कार्बन में जनरेट हुआ है और ये ऑक्सीजन में जनरेट हुआ है, ये इस कार्बन में क्यों नहीं जनरेट हो रहा है? यानी यहाँ पर डाइपोल क्यों नहीं डेवलप हो रहा? हम ये भी तो कह सकते हैं कि इस डाइपोल को इस हिस्से में जनरेट होना चाहिए था या फिर इस हिस्से में जनरेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डाइपोल क्यों नहीं जनरेट होता? यहाँ पे डाइपोल क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि इस कार्बन की और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होंगी तो दोनों के दरमियान कोई डाइपोल नहीं बनेगा। हमने बात पढ़ी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से डाइपोल बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में है? कार्बन और ऑक्सीजन में। तो डाइपोल भी कहाँ पे बनेगा? कार्बन और ऑक्सीजन में। डाइपोल कार्बन और कार्बन के दरमियान कभी भी नहीं बनेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेरेबल बल्कि सेम है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डाइपोल नहीं बनता। तो डाइपोल यहाँ पे जनरेट होगा, दूसरे का डाइपोल यहाँ पे जनरेट होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ऑक्सीजन की इस कार्बन के साथ होगी, इस वाले कार्बन के साथ या इस कार्बन के साथ नहीं हो रही। इस कार्बन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हो रही है जहाँ पे पॉजिटिव पुल ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जहाँ पे पॉजिटिव पुल करीब है। अब इस फोर्स के ना इफेक्ट होते हैं, यानी हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जैसे डाइपोल फोर्स बढ़ती है। हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है जैसे जैसे डाइपोल फोर्स बढ़ता है। जितना किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उतना उस मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उतनी उस मॉलिक्यूल की हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगी, उतनी उस मॉलिक्यूल की हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा होगी, उतनी उस मॉलिक्यूल की हीट ऑफ फ्यूजन भी जो है वो ज़्यादा होगी। तो हीट्स और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पे इफेक्ट करती है डाइपोल डाइपोल फोर्स। कैसे? असल में 2 मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करके उनको बॉयल किया जा सकता है। यानी बॉइलिंग का मकसद है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी देर से वो बॉयल करेंगे और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी वीक होंगी उतनी वो जल्दी बॉयल करेंगे। इसका मतलब कि अगर हम देखें कि हमारे पास HCl में कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए 420 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन इसको हमने तोड़ना ही नहीं है। जब ये गैशियस फेज में जाएगा तो गैशियस फेज में भी तो HCl ही होगा ना। इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना ही नहीं है। हमने किसको तोड़ना है? हमने तोड़ना है जी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को, जिसको तोड़ने के लिए 17 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लग रही। इसका मतलब हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ के बॉयल करना है, कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ के बॉयल नहीं करना। तो इसलिए जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, उतनी देर से वो बॉयल होगा। जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होंगी उतनी वो जल्दी बॉयल होगा। तो ये इफेक्ट है इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पे, कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ पे। एक बात हम करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की कभी भी परफेक्ट अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज़ मेंट बाय परफेक्ट अलाइनमेंट? परफेक्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि फ़र्ज़ करें ये मॉलिक्यूल नंबर 1 है, ये मॉलिक्यूल नंबर 2 है, ये मॉलिक्यूल नंबर 3 है। हमारे पास 3 HCl के मॉलिक्यूल अलाइंड है एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल नंबर 1 है ये अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मॉलिक्यूल नंबर 2 के साथ है ये तोड़ के बना ले 3 के साथ,
यानी जो नई अलाइनमेंट हमारे पास आए वो कुछ इस तरह की हो, यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल नंबर 1 हो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो। 1 ने अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ी और ये बना ली इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 के साथ, सॉरी यहाँ पे मॉलिक्यूल नंबर 3 आ गया और ये मॉलिक्यूल नंबर 2 आ गया। और इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके फिक्स नहीं है, हो सकता है कि अपनी अलाइनमेंट चेंज कर ले। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि कभी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं होती, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज होती रहती हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट होती रहती हैं। अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट होती रहती है। जैसे आपके आज कोई और दोस्त है, आपका कल कोई और दोस्त हो सकता है। अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 बच्चों में आज आप किसी और के साथ बैठते हैं, हो सकता है एक हफ्ते में आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो आप किसी के साथ बैठने लग जाएंगे। इसी तरह मॉलिक्यूल्स भी अपनी अलाइनमेंट को बदलते रहते हैं। ये क्यों बदलते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की कुछ थर्मल एनर्जीज होती हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि लिक्विड्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, लिक्विड जो होते हैं मुसलसल मूव करते रहते हैं। जब लिक्विड मुसलसल मूव करते रहते हैं तो अपनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को फिक्स नहीं रखेंगे, एक से तोड़ेंगे दूसरे से बना लेंगे। तो थर्मल एनर्जीज की वजह से इनकी परफेक्ट अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं होती। बात करते हैं जी कुछ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि सबसे पहली बात हमने पढ़ी ली कि इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात ये कि इट ऑपरेट रिजनेबली इन लिक्विड गैसेस में बहुत कम होती है, गैसियस स्टेट में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस तो बहुत कम होती हैं। और ये कोवलेंट बॉन्ड से का 1% है ऑलमोस्ट, यानी ऑलमोस्ट 1% है कोवलेंट बॉन्ड की। अगर फ़र्ज़ करें कि कोवलेंट बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में 100% ऑपरेट करे तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है उस मॉलिक्यूल में 1% ऑपरेट करेगा। ये 1% स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड इससे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है इसको अट्रैक्शन की फोर्स के लिहाज से। वो फैक्टर्स जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं उनमें 2 फैक्टर्स प्रोमिनेंट है, जिसमें डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे तो उसमें अट्रैक्शन भी कम होगी, जब अट्रैक्शन कम होगी तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी कम होंगी। तो हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्स कम, और जितना डिस्टेंस कम उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। दूसरी बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस भी हमें बताएंगे कि मॉलिक्यूल में कितनी डाइपोल डाइपोल जो फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतने पोल्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव ज़्यादा होंगे, जितने पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव ज़्यादा होंगे उतनी अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल डाइपोल फोर्स। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टाइप है, ये हमने चूँकि अलग-अलग पढ़नी है लेकिन हम इसको डाइपोल की ही सब टाइप्स में लेके आएंगे। हम देखेंगे किस तरह से जनरेट होते हैं ये। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, किसी मॉलिक्यूल में इंस्टेंटेनियस डाइपोल आया, उसने किसी दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल को इंड्यूस कर दिया, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसे हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम भी देंगे। और दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, यानी एक मॉलिक्यूल में डाइपोल है वो दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल को इंड्यूस करवाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी डाइपोल डाइपोल फोर्स करें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक डाइपोल डाइपोल फोर्स की स्पेशल टाइप है। जैसे हम बात करते हैं ना 3 मॉलिक्यूल हैं, अमोनिया, HF और वाटर, हम कहते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की। क्या अगर हम बात करें HCl की, इसमें तो हम कहते हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्स है, उनमें भी डाइपोल डाइपोल फोर्स है, लेकिन वो डाइपोल डाइपोल फोर्स की एक स्पेशल टाइप है जिसको हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया हुआ है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो ये था जी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बारे में एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जो कि आई होप सो कि आपको मुकम्मल तौर पे मदद मिलेगी। इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन है इसके लिहाज से, सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। ठीक, ऑफ कर दें।